all and welcome back to my channel Maths with Harshinder. Now in this video we are going to cover 5 marks questions which is your section D of the sample question paper. Let's get started. 5 marks का एक question है, so it is very important. Okay, let's start with the first question. So we have been given a train travels at a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर. ओके, तो एक certain average speed है, speed नहीं given है, उस स्पीड पे ट्रेन मूव कर रही है 63 किलोमीटर्स, राइट. तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड उस स्पीड के साथ एंड देन ट्रैवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर. उससे अगला जो डिस्टेंस वो कवर करिए वो है 72 किलोमीटर एंड वो कितनी स्पीड पे है? एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड. तो यहाँ पे उसकी जो भी ओरिजिनल स्पीड थी अब वो उससे क्या कर रही है? 6 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड पे ट्रैवल कर रही है. अगर उन्होंने कहा टोटल टाइम 3 आवर्स लग रहा है सारी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन 63 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर दोनों को अगर हम लेके चले टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? तो हमें ओरिजिनल एवरेज स्पीड बतानी है कि कितनी है हमारी उस ट्रेन की, है ना. सो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अच्छा, जो भी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है हम उसको एक्सलेक्ट करेंगे एंड उसी से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं ना. सो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x. सो हम ट्रेन की एवरेज स्पीड को क्या लेट कर लेते हैं? दैट इज योर x किलोमीटर पर आवर, राइट. और हमें क्या गिवन है कि 63 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो उस ट्रेन ने इस x स्पीड पे क्या किया? ट्रैवल किया, राइट. सो डिस्टेंस कवर्ड विद दिस स्पीड कितना हो गया? द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 63 किलोमीटर, राइट. अच्छा, नाउ वी नो कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या कोरिलेशन है? वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ऐसा ही है, राइट. सो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें, हमें क्योंकि टोटल टाइम गिवन है तो हम इस सिनेरियो में जो डिस्टेंस कवर्ड एंड स्पीड है इसके साथ टाइम टेकन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो द टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर्स कितना हो जाएगा? सो टाइम यहां से क्या आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आई होप ये क्लियर है. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो यहाँ से हमें टाइम मिल गया विच इज योर डिस्टेंस है हमारा 63 किलोमीटर एंड स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो टाइम टेकन है दैट इज 63 अपॉन x आवर्स. अच्छा, अब सिमिलरली अगर हम दूसरा सिनेरियो चेक करें तो हमारे पास क्या है? अब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 72 किलोमीटर और अब स्पीड कितनी है? स्पीड टू कवर 72 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितनी थी हमारी? दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड. ओरिजिनल स्पीड x है तो x प्लस 6 हमारी क्या होगी? स्पीड फॉर दिस डिस्टेंस. तो इस केस में भी हम टाइम टेकन कवर चेक कर लेते हैं. टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर. तो टाइम टेकन कितना होगा? अगेन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज योर x प्लस 6, राइट. x प्लस 6 आवर्स हो गया ये भी. अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई कि दो डिफरेंट जो हमारे जर्नी के सेगमेंट्स थे उनमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है एंड वी नो टोटल टाइम टेकन कितना है? 3 आवर्स. तो अगर हम इन दोनों टाइम टेकन को ऐड ऑन करें तो हमें क्या मिलने वाला है? 3 आवर्स, राइट. सो लेट्स सॉल्व. सो वी गेट 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 1, ये इक्वल है हमारा 3 आवर्स के, ना. अब हम क्या करेंगे? हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना. सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है 63 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 3. तो ये जो नीचे टर्म है हम उसको उस तरफ ले जाएंगे. ओके, सो लेट्स सॉल्व. सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वी गेट 63x प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी गेट 378 प्लस 72x इज इक्वल टू, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमें मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 18 इंटू x 18x. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस तरफ ही ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? वी गेट 5
and 13. 135x plus 378 is equal to 3x square plus 18x. अब इसको अगर हम एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें तो हमें मिल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x प्लस 378 is equal to 0. ओके, नाउ 3x स्क्वायर, अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये बन गया हमारा 117x प्लस 378 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब 3 अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो लेट्स सी उसको कैंसिल कर देते हैं और हमें मिल गया x स्क्वायर माइनस 39x प्लस ये बन गया हमारा 126 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड x की वो दो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिनको एड ऑन करके जिनका सम -39 के बराबर है और उनका प्रोडक्ट 126 के बराबर है. अच्छा, अब ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, उन फैक्टर्स में से चेक करेंगे ना. सो वी गेट 63, 3 एंड 3. तो हमारे पास 2, 7, 3 और 3 है. इनमें हमें चेक करना है कि ऐसे कौन सी दो टर्म्स बनेंगी जिनका, अच्छा इनका प्रोडक्ट तो 126 है ये, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बन रहा है 39, राइट. तो लेट्स सी, अगर हम हिट एंड ट्रायल चेक करें तो वी गेट 3 into 2 is 6, 6 into 7 बन गया हमारा 42, क्लोज टू 39 एंड 3. तो 49 और 3 का ऐसा हमारे पास एक पेयर है जिससे हमें 39 मिल रहा ना. सो लेट्स स्प्लिट दिस टर्म, वी गेट x स्क्वायर. अच्छा, हमें माइनस में चाहिए तो हम लिखेंगे -42, राइट. सो -42x प्लस 3x प्लस 126 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें दो फैक्टर क्या मिले, x माइनस 42 एंड दूसरा क्या हो गया हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. जहां से हमें x की दो वैल्यू मिली विच इज 42 एंड -3. अच्छा, x था क्या हमारा, x वॉज द स्पीड. तो दोनों में से कौन सी स्पीड पॉसिबल है, डेफिनेटली स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, ट्रेन पीछे तो नहीं जाएगी. तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी ओरिजिनल एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो कितनी हो गई, दैट इज योर 42 किलोमीटर पर आवर, राइट. So this is your answer. तो हमसे यही पूछा गया था, what is the original average speed? Now we have it.